Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 5 मंथ लो ऑफ 4.31%। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं खुदरा खुदरा मुद्रा स्फीति। जिस प्राइस पर हम दुकानदार से सामान परचेज करते हैं, ठीक, उसे बोलते हैं रिटेल प्राइस। और इसे यहाँ पे क्या, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो प्राइस हैं, दाल के दाम, जो अरहर की दाल के दाम आज 160 रुपये के जी हैं, वही अगर अचानक से अगले मंथ में, मार्च के मंथ में 220 रुपये हो जाए तो क्या है, उसमें इन्फ्लेशन आ गया, मतलब महंगाई बढ़ गई है। तो रिटेल इन्फ्लेशन में होता है खुदरा मुद्रा स्फीति। तो रिटेल इन्फ्लेशन ईजेज, जो खुदरा मुद्रा स्फीति है वो कूल हुई है, कम हुई है, टू 5 मंथ लो, 5 महीने के निचले स्तर पर है, ऑफ 4.31%। वो कितनी है? 4.31% है। मतलब ये है कहने का सेंस कि जो चीज़ पहले 50 रुपये की थी उसमें अब गिरावट आई है, कमी आई है। ठीक, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है, खुदरा मुद्रास्फीति जो है वो कम हुई है। तो रिटेल इन्फ्लेशन इजेज टू 5 मंथ लो ऑफ 4.3%। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। कितनी है? 4.31% है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है टर्म है इकोनॉमी का, इसका होता है महंगाई। जो चीज़ें हम बाजार से परचेज करते हैं अगर उनकी कीमतें कम हो रही हैं, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन ईज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। और अगर महंगाई, बाजार में जो हम चीज़ें परचेज करते हैं वो उनके दाम बढ़ रहे हैं, ठीक, तो महंगाई बढ़ रही है, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ईजेज जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में जो ईज वर्ब होती है उसमें ईजस लगा है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है ईज। देखिए एक बेसिक डिफरेंस होता है, ईजी, ईजी जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक, ईजी जो है वो एडजेक्टिव होता है, इसीलिए बोलते हैं ईजी क्वेश्चन, ठीक, ईजी क्वेश्चन। और ईज जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर मेन वर्ब है, किसके लिए? इन्फ्लेशन के लिए। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो घटा है, कम हुआ है। कितना कम हुआ है? ईजेस टू घट करके 5 मंथ लो, 5 महीने के निम्नतम स्तर पर है। जो अब तक के रहे मंथ उससे पिछले की बात की गई है। तो 5 मंथ लो, 5 महीने के निम्नतम स्तर पर, मतलब पिछले 5 महीनों में जो खुदरा मुद्रास्फीति थी वो हाई थी, आप 4.31%, वो 4.31% है इस समय। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो ईजेज यहाँ पर मेन वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है, 5 मंथ लो, तो यहाँ पर 5 मंथ जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, 5 मंथ एडजेक्टिव है, लो जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 4.31% ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द राइज, राइज मीन्स किसी चीज़ में बढ़ोतरी, राइज मीन्स सूर का उगना भी होता है, और राइज मीन्स प्राइजेस में बढ़ोतरी को भी बोलते हैं। वन सेकेंड, द राइज इन फूड प्राइजेस, वन सेकेंड, द राइज जो बढ़ोतरी हुई है इन फूड प्राइजेस, फूड प्राइजेस मीन्स खाद्य की वस्तुएं, जैसे कि हम मतलब सब्जी खाते हैं, ठीक, नमकीन ले रहे हैं, जो भी खाने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें जो हैं उसमें जो बढ़ोतरी है, द राइज इन फूड प्राइजेस स्लोज, स्लोज मीन्स ईज हुई है, मतलब कि कम हुई है, ठीक, स्लोज मीन्स ईजेस। तो जो फूड प्राइजेस हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उसमें जो बढ़ोतरी थी वो ईज हुई है, मतलब कि रेड्यूस हुई है, रेड्यूस मीन्स कम हुई है, लेसन हुई है, LESSEN, लेसन मीन्स कम हुई है, कूल हुई है, कूल जब वर्ब होती है तो इसका होता है कम होना, स्लैश हुई है, ये सबके सिनोनिम है, SLASH, स्लैश मीन्स कम हुई है, सॉफ्ट हुई है, सॉफ्टर मीन्स कम हुई है, ठीक। तो कितने सिनोनिम हो गए? स्लो के, स्लो मीन्स नीचे आई है, कम हुई है, ईजेस हो गया, रेड्यूसेस हो गया, लेसन्स हो गया, लेसन मीन्स कम होना, कूल मीन्स कम होना, स्लैश मीन्स कम होना, सॉफ्टर मीन्स कम होना, ठीक, ये इतने इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम्स के अपोजिट हो जाएंगे, आर्गुमेंट मीन्स बढ़ना, ठीक, राइज होना, तो इसके अपोजिट हो जाएंगे। फार जो है प्रीपोजिशन है, द सॉरी स्लोज कम हुए हैं, फार द थर्ड स्टेट मंथ, जो फूड प्राइजेस की कीमतें थी वो स्लोज हुई हैं, स्लोज मीन्स कम हुई हैं, फॉर द थर्ड स्टेट मंथ, लगातार, स्टेट मीन्स लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, स्टेट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा कांजी, वन सेकेंड, स्टेट का होता है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक। तो थर्ड, थर्ड मीन लगातार 3 महीने, थर्ड मीन्स तीसरे, स्टेट मीन्स लगातार, मंथ, लगातार तीसरे महीने जो है कम हुए हैं, कितना हो गया है? टू 6%, 6% हो गया है इन जनवरी, जनवरी में, ठीक। तो जो फूड प्राइजेस थे, जो उसमें वृद्धि हुई थी, मतलब वृद्धि थी, वो स्लो हुई है, कम हुई है, लगातार तीसरे महीने, टू 6%, वो 6% पर पहुंच गई है। कौन? फूड प्राइजेस की जो कीमतें बढ़ रही थी वो कम होकर के 6% पर पहुंच गई है इन जनवरी, जनवरी के महीने में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो द यहाँ पर
इसी सेंटेंस की पार्सिंग कर लेते हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है, राइज जो है देखिए राइज दो तरीके से यूज किया जाता है। राइज जो है नाउन है यहाँ पर, ठीक, राइज मीन्स बढ़ना, राइज यहाँ पर इसका मतलब है बढ़ना, ठीक, इंक्रीज होने से कहते हैं। राइज वर्ब भी होता है, राइज जब वर्ब होगा तब इसका मतलब होता है इंक्रीज, ठीक, राइज जब वर्ब होगी इसका मतलब होता है इंक्रीज, ठीक। तो राइज नाउन की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। तो राइज यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, राइज मीन्स बढ़ना। इन जो है प्रीपोजिशन है फूड प्राइजेस, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, खाद्य वस्तुएं से कहते हैं, खाद्य वस्तुओं की कीमतें। स्लोज जो है देखिए स्लो जो है यहाँ पर वर्ब है, राइज चूंकि हमारा सिमिलर नाउन है, राइज जो है वो सिमिलर नाउन है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है स्लो उसमें यस लगा हुआ है, मतलब वर्ब भी सिमिलर आई हुई है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है वो सिमिलर बन जाती है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब नाउन में हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो नाउन जो है वो प्लूरल बन जाता है, ठीक। तो राइज के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो स्लोज आई हुई है। अब हम किस तरीके मतलब कि आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पर स्लो जो वर्ब है वो राइज के लिए, क्यों, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन यहाँ पर इन है, ठीक, और इन से पहले जो नाउन आया हुआ है पहला वो राइज है, तो राइज के लिए क्योंकि राइज सिमिलर नाउन है इसलिए यहाँ पर वर्ब भी सिमिलर आई हुई है, ठीक। तो ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है, ठीक। तो यहाँ पर राइज के लिए स्लोज लिखी गई है। फार प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, थर्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, स्टेट जो है ये भी एडजेक्टिव है, मंथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, 6% पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन जनवरी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, इन्फ्लेशन जहाँ भी आए मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन फॉर अर्बन, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, फॉर मीन्स के लिए, अर्बन कौन है, अर्बन कंज्यूमर्स, जो शहरी उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स मीन्स उपभोक्ता, जो इन्फ्लेशन है फॉर अर्बन कंज्यूमर्स, जो शहरी उपभोक्ताओं के लिए महंगाई है, ड्रॉप्स टू 3.87%। तो शहरी उपभोक्ताओं के लिए मतलब जो शहर के लोग परचेज करने वाले हैं उनके लिए जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ड्रॉप्स उसमें गिरावट आई है, ड्रॉप्स टू 3.87%, वो घट करके कम होकर के 3.87% है। बिलो, ये जो 3.87 है ये क्या है, बिलो नीचे है। द आरबीआई 4%, जो आरबीआई कहता है, आरबीआई 4% मीडियन टारगेट, जो आरबीआई का 4% औसत टारगेट है फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई ने मतलब बोल करके रखा है कि जो महंगाई की दर है वो 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे भी नीचे है कौन, इन्फ्लेशन कंज्यूमर, इसके लिए जो शहरी कंज्यूमर्स उनके लिए 3.87% है, तो जो कि 4% से कम है। वन सेकेंड, मीडियन टारगेट, जो मीडियम टारगेट रखा है आरबीआई का 4% उससे भी कम है फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरी कंज्यूमर्स के लिए। बट लेकिन ईडेबल ऑयल्स, ईडेबल मीन्स जिसे हम खाते हैं, ठीक, ईडेबल ऑयल्स जो खाने वाले जैसे कि सरसों का तेल है ये क्या है, ईडेबल ऑयल में आता है, ठीक। तो ईडेबल ऑयल्स स्पाइक, जो ईडेबल ऑयल्स की कीमतें हैं उसमें उछाल देखी गई है, स्पाइक मीन्स वृद्धि देखी गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो पार्सिंग है वो हम जब आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ पर कर लेंगे इसकी, ठीक। इंडियाज, वन सेकेंड, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, India's retail inflation cooled to a 5-month low of 4.31% in January. इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, जो भारत का खुदरा मुद्रास्फीति है, जो भारत में महंगाई है, कूल्ड टू, वो कूल हुई है, कम हुई है, कूल मीन शांत हुई है, कम हुई है। अब 5 मंथ लो, वो 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है, ऑफ 4.31%, वो 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर घट करके 4.31% रह गई है इन जनवरी, जनवरी के महीने में। कूल टू मीन्स होता है घट करके रह जाना। तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर कूल्ड आई हुई है। कूल टू मीन्स होता है ड्रॉप टू, कूल टू मीन्स होता है ड्रॉप टू मतलब घट करके कम रह जाना, ठीक। तो कूल टू वो घटी है, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन जो है कूल हुआ है, कम हुआ है, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये लो के लिए 5 मंथ के एडजेक्टिव है, तो इन्फ्लेशन के लिए यहाँ पर कूल टू सॉरी कूल मेन मत थी। आर्टिकल ए जो है लो के लिए आया हुआ, ऑफ प्रीपोजिशन 4.31% नाउन है, इन प्रीपोजिशन जनवरी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कितने से घटी है, जो 4.31% रह गया जनवरी में, कितने से घटी है, फ्रॉम 5.22% इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में यही जो रिटेल इन्फ्लेशन थी वो 5.22% थी, तो उससे घट करके 4.31% रह गई है। एंड और 5.1% आ ईयर एगो, और 5.1% जो थी वो एक साल पहले थी, आ ईयर एगो, एगो मीन्स पहले, तो एक साल पहले कितनी महंगाई थी, 5.1% थी, ठीक, मतलब कि 2023 की बात की गई है। और दिसंबर में जो महंगाई थी, रिटेल इन्फ्लेशन था वो 5.22% था, लेकिन जनवरी में घट करके जो है वो 4.31% रह गया, जो कि 5 महीने का न्यूनतम स्तर है, स्तर मतलब स्तर क्या बोलते हैं, स्तर है, ठीक, 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है, स्टेटा पर इसे बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, 5.22% नाउन है, इन प्रीपोजिशन दिसंबर 2024 नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है, 5.1% नाउन है। आर्टिकल ए जो है ये ईयर के लिए आया हुआ, एगो जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक, एगो क्या है, एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एगो मीन्स पहले, ठीक, तो एगो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। द, वन सेकेंड, द राइज जो वृद्धि है इन फूड प्राइजेस, जो फूड प्राइजेस में वृद्धि है, हैज डिसलेटेड, वो भी डिसलेट हुई है, डिसलेट मीन्स डिक्रीज हुई है, कम हुई है, फॉर द थर्ड सक्सेसिव मंथ, लगातार तीसरे महीने, टू 6% फ्रॉम 8.4% इन द
प्रीसीडिंग मंथ, मतलब जनवरी के महीने में जो फूड प्राइजेस की कीमतें हैं उनमें भी गिरावट देखी गई है लगातार तीसरे महीने, ठीक, और घट करके कितनी रह गई है, 6% रह गई है। फ्रॉम 8.4%, जो 804% थी वो घट करके 6% रह गई है इन द प्रीसीडिंग मंथ, जो पिछले महीने में 804 थी वो घट करके अब जनवरी के महीने में 6% रह गई है। मतलब दिसंबर में महंगाई जो थी फूड प्राइजेस में वो 804% थी, वो घट करके महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो उसमें 6% की गिरावट देखी गई है इन द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मीन्स होता है पूर्व, प्रीसीडिंग मीन्स पूर्व, मंथ मीन्स महीने। तो पिछले महीने में जो महंगाई मतलब रिटेल इन्फ्लेशन था 804%, वो घट करके 6% रह गया है जनवरी के मंथ में। बट लेकिन, वन सेकेंड, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, वन सेकेंड, लेकिन, बट क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। लेकिन द प्राइजेस ऑफ ईडेबल ऑयल्स, प्राइजेस जो कीमतें हैं, ईडेबल ऑयल्स ऐसे ऑयल जिनको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक, उन्हें ईडेबल ऑयल्स बोलते हैं। वैसे तो पेट्रोलियम भी ऑयल होता है लेकिन उसे हम पीते हैं, खाते नहीं, इसलिए वो ईडेबल ऑयल में नहीं आता है। द प्राइजेस ऑफ ईडेबल ऑयल्स, जो ईडेबल ऑयल्स के प्राइजेस हैं, एंड और फ्रूट्स और फलों के, फ्लेयर्ड अप शार्पली, फ्लेयर्ड अप, फ्लेयर्ड अप का मतलब होता है जंप अप, ठीक, जंप मतलब स्पाइक, स्पाइक्ड, यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा या जंप्ड, वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। जंप मीन्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक। लेकिन जो खाने पीने की वस्तुएं थी, इसे क्या बोलते हैं, सब्जी सस्ती हुई है, दाल सस्ती हुई है, ये सब चीज़ें क्या है, सस्ती हुई हैं। लेकिन बट क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। लेकिन द प्राइजेस जो कीमतें हैं ईडेबल ऑयल्स, खाने के तेलों की और फ्रूट्स की, फ्लेयर्ड अप, वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। शार्पली मीन्स तेजी से, फ्लेयर्ड अप मीन्स स्पाइक आई है, इसमें बहुत तेजी से उछाल आई है। फ्लेयर्ड अप मीन्स होता है उछाल आना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, राइज हमारा सब्जेक्ट है, इन जो है प्रीपोजिशन है, फूड प्राइजेस नाउन है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है राइज के लिए, राइज यहाँ पर नाउन के रूप में यूज किया गया, हैज जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसे लिखा लिखा गया है डेसिलरेटेड। डेसिलरेटेड का सिनोनिम हो जाएगा डिक्रीज्ड, मतलब कि प्राइजेस जो हैं वो घटे हैं क्रमशः, ठीक, कम हुए हैं। तो डेसिलेटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, हैज जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, थर्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, सक्सेसिव जो है वो भी एडजेक्टिव है, मंथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सक्सेसिव का सिनोनिम होगा कांजीक्यूटिव, ठीक, सक्सेसिव का सिनोनिम हो जाएगा कांजीक्यूटिव। मंथ नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, 6% नाउन है, फ्रॉम 8.4%, फ्रॉम प्रीपोजिशन 8.4% नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, प्रीसीडिंग जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, मंथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पास्ट या प्रीवियस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, पास्ट या प्रीवियस, ठीक, प्रीसीडिंग में पिछला। बट जो है यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अब इसके बाद जो है वो नेगेटिव बात कही जाएगी। द यहाँ पर आर्टिकल है, प्राइजेज जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ईडेबल ऑयल्स, ईडेबल एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑयल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, फ्रूट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्राइजेज के लिए यहाँ पर वर्ब जो आई हुई है वो फ्लेयर्ड आई हुई है। फ्लेयर्ड अब जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज में बहुत तेजी से बूम आ जाना, बहुत तेजी से उछाल आ जाना, ठीक। शार्पली जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक, शार्पली क्या है, एडवर्ब है। फ्लेयर्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, फ्लेयर्ड के साथ जब प्रीपोजिशन अप लग जाता है तो बन जाती है फ्रेजल वर्ब, तो इसका मतलब होता है कि मतलब कि कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आ जाना, फ्लेयर्ड अप, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। दो लोग हैं जो बराबर कंटिन्यू जो है वो कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो में क्या कमी है, ठीक, और कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सके, उनके लिए थैंक्स। द प्राइस राइज, प्राइस राइज मतलब महंगाई, फेस्ड बाई अर्बन कंज्यूमर्स, जो शहरी कंज्यूमर्स की तरफ सामना की गई, फेस्ड बाई अर्बन कंज्यूमर्स इन जनवरी, जनवरी के महीने में ड्रॉप टू 3.87%, ड्रॉप टू मीन्स घट करके 3.87% रह गई है। जो प्राइस राइज थी, जो महंगाई थी अर्बन कंज्यूमर्स के लिए जनवरी के महीने में, वो घट करके 3.87% रह गई। बिलो, बिलो मीन्स नीचे है, द सेंट्रल बैंक 4%, जो केंद्र सरकार, सॉरी केंद्र सरकार नहीं, रिजर्व बैंक, ठीक, आरबीआई, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, 4% मीडियन टारगेट, सेंट्रल बैंक या आरबीआई का जो टारगेट है, औसत टारगेट है जो उनका, मीडियन मीन्स औसत, टारगेट मीन्स लक्ष्य, जो औसत लक्ष्य है 4% का फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई का जो औसत है, मतलब कि एवरेज है, उसने लिखा है कि 4% से जो है महंगाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 2% जो है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक, और 4% से नीचे रहेगा तो अच्छा रहेगा, मतलब महंगाई कम रहेगी। तो ये क्या है, 4% आरबीआई का मीडियन टारगेट है, मतलब कि औसत लक्ष्य है कि इतना होना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, प्राइस राइज जो है नाउन है, फेस्ट जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन है, अर्बन कंज्यूमर्स, अर्बन यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, कंज्यूमर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन जनवरी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। प्राइस राइज के लिए यहाँ पर ड्रॉप जो है मेन वर्ब आई है, ड्रॉप टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका घट करके, तो जो कि महंगाई है वो घट करके 3.87% रह गई, तो 3.87% जो है नाउन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बिलो जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सेंट्रल बैंक्स 4%, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मीडियन टारगेट ये पूरा नाउन हो जाएगा, कंपाउंड नाउन फॉर प्रीपोजिशन है, इन्फ्लेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ से लगेगा द डेफिनेट आर्टिकल, द सेंट्रल बैंक्स 4% मीडियन टारगेट, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन है, इन्फ्लेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। फॉर, फॉरनेस के लिए, फॉर रूरल कंज्यूमर्स, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए,
प्राइस राइज रिमेन्ड अबव द मीडियन टारगेट, जो प्राइस राइज है, जो महंगाई है, रिमेन्ड बनी हुई है, अबव ऊपर, द मीडियन टारगेट जो औसत लक्ष्य है उससे ऊपर बनी हुई है, एट 4.64%। तो ग्रामीण के लोग हैं उनके लिए महंगाई दर जो है, मतलब महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो 4.64% बनी हुई है। लेकिन डाउन फ्रॉम दिसंबर, लेकिन डाउन डाउन मीन्स घटी है, कम हुई है, फ्रॉम दिसंबर 5.8% राइज, जो दिसंबर में 5.8% की वृद्धि थी वो घट करके 4.64% रह गई है। किसके लिए? रूरल कंज्यूमर्स के लिए। रूरल मीन्स ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर्स, फिगर्स मीन्स आंकड़े, लेटेस्ट मीन्स न्यू, लेटेस्ट का मतलब न्यू, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। जो लेटेस्ट हैं, जो नए इन्फ्लेशन फिगर्स हैं, फिगर्स मीन्स आंकड़े जो हैं, वो रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट किए गए जस्ट डेज आफ्टर, जस्ट मीन्स ठीक कुछ दिन बाद, द रिजर्व बैंक, वन सेकेंड, द रिजर्व द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वन सेकेंड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मूव, जो आरबीआई कदम था टू स्लैश मीन्स कटौती करने की, इंटरेस्ट रेट्स ब्याज दर में बाई 0.25%, 0.25% की परसेंटेज पॉइंट्स की, लास्ट फ्राइडे पिछले शनिवार को, ऑन द प्रीमाइस के आधार पर दैट की इन्फ्लेशन जो महंगाई है इज डिक्लाइनिंग, महंगाई जो है वो कम हो रही है, डिक्लाइनिंग मीन्स घट रही है, एंड और विल सॉफ्टन, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन विल सॉफ्टन, जो इन्फ्लेशन है ना, मुद्रास्फीति जो है वो कम होगी, सॉफ्टन मीन्स डिक्रीज होगी, कम होगी, टू 4.2% इन 2025-26, 2025-2026 में। तो आरबीआई जो है उसने 0.25 परसेंटेज पॉइंट की पिछले शुक्रवार को जो है इंटरेस्ट रेट में कटौती कर दी थी। और किस आधार पर की थी? कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति जो है वो डिक्लाइनिंग है, मतलब लगातार कम हो रहा है, और सॉफ्टन होगा, मतलब और कम, मतलब कि कम होता जाएगा, कितना रहेगा? 4.2% रहेगा 2025-2026 में। वाइल, जबकि ग्रोथ नीड्स और मोर प्रेसिंग, जबकि ग्रोथ को आवश्यकता है और अधिक प्रेसिंग की, मतलब और अधिक जोर की, ठीक, और अधिक ध्यान देने की। रूपी डेप्रिसिएशन, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रुपया गिर करके कितना 87 पे पहुंच गया था, मतलब 87 को भी क्रॉस कर गया था। तो रूपी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में होता है किसी चीज़ की वैल्यू में कमी आना। तो $1 की कीमत जो है 87 रुपया 12 पैसा हो गई थी। तो क्या था? रूपी डेप्रिसिएट हुआ था, रूपी जो है गिरावट आई थी रूपी की कीमत में, ठीक। तो रूपी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में गिरावट आना। द आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड, आरबीआई ने अनुमान लगाया है, प्रोजेक्टेड मीन्स अनुमान लगाना, इन्फ्लेशन जो महंगाई है, इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.4%, इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है वो औसतन 4.4% रहेगी बिटवीन जनवरी एंड, बिटवीन जनवरी, सॉरी, हाँ यहाँ फ्राम, यहाँ पे बिटवीन नहीं होना चाहिए, सही है, बिटवीन, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, बिटवीन जनवरी एंड जनवरी टू मार्च, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, ठीक, टू मतलब तक है की बात की गई है। बात यहाँ पर बिटवीन के बाद वैसे हमेशा एंड का यूज किया जाता है, बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अलग है इसलिए टू का यूज किया गया है। क्या कॉन्टेक्स्ट अभी बता रहे हैं? तो आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड, आरबीआई ने अनुमान लगाया है, इन्फ्लेशन जो महंगाई है टू एवरेज 4.4%, महंगाई जो है 4.4% रहेगी बिटवीन, बिटवीन मीन्स के बीच में, जनवरी टू मार्च, जनवरी से लेकर के, टू मीन्स से लेकर के मार्च तक, जनवरी से लेकर के मार्च तक की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पर टू का यूज किया गया है, वरना एंड का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा, फ्रंट पेज पर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी टर्मिनोलॉजी ज़्यादा है, ठीक। स्पाइक्स में होता है बहुत तेजी से प्राइजेस का बढ़ जाना, ठीक। कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। माइल्ड में होता है बिल्कुल थोड़ा सा, ओवर दिस मंथ मतलब इस महीने, हाँ। फ्लैगर्ड वरीज, चिंता की बात है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो हम बाहर से कुछ मंगाते हैं उसे बोलते हैं इंपोर्ट करना, ठीक, मतलब आयात करना। इन्फ्लेशन में महंगाई, मतलब कुछ सामान मंगा तो महंगा हो रहा, महंगाई बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन में होता है गिरावट आना, ठीक। चलिए कुछ ज़्यादा खास वर्ड नहीं आए हैं, ठीक, आप लोग खुद से भी रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो, ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने वाले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा।